अगर आप खुद अपने ड्रीम नहीं बनाएंगे तो कोई और अपने ड्रीम बनाने के लिए आपका यूज करेगा। धीरू भाई अंबानी। बड़ी बातें सोचो, तेज सोचो, दूसरों से पहले सोचो, विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं। धीरू भाई अंबानी। धीरजलाल हीरालाल अंबानी अथवा धीरू भाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ जिले के चोरवाड़ गांव में एक सामान्य मोद बनिया परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम हीराचंद गोवर्धन भाई अंबानी और माता का नाम जमुनाबेन था। इनके पिता अध्यापक थे। अपने माता पिता के 5 संतानों में धीरू भाई तीसरे नंबर के थे। उनके दूसरे भाई बहन थे रमणीक लाल, नटवर लाल, त्रिलोचना और जसुमती। आर्थिक तंगी के कारण उन्हें हाई स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ गई थी। ऐसा कहा जाता है कि परिवार की आर्थिक तंगी करने के लिए उन्होंने गिरनार के पास भजिए की एक दुकान लगाई, जो मुख्यतः यहाँ आने जाने वाले पर्यटकों पर आश्रित थी। हालांकि कारोबार की सफलता में धीरू भाई अंबानी ने आसमान की बुलंदियों को छू लिया था, पर उन पर लचीले मूल्यों और अनैतिक प्रवृत्ति अपनाने के आरोप भी लगे थे। उन पर यह आरोप लगा कि उन्होंने सरकारी नीतियों को अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल चालाकी से बदलवाया और अपने प्रतिद्वंदियों को सरकारी नीतियों के सहारे पटखनी दी। धीरू भाई अंबानी ने अपनी पहली नौकरी यमन के शहर अदन में की थी। वे वहां एक की कंपनी बेसिस में 300 रुपये के वेतन की एक छोटी सी नौकरी करते थे। वहीं से धीरू भाई के मन में व्यवसाय की बारीकियां जानने की और लेकर उत्सुकता पैदा हुई। यहीं से वे बेसिस में नौकरी करते हुए एक गुजराती व्यवसायी कंपनी में काम करने लगे और वहां से उन्होंने लेखा जोखा, वित्तीय विभाग का काम और शिपिंग पेपर्स तैयार करना सीखा। धीरू भाई के मैट्रिक परीक्षा में के परिणाम आने से पहले ही उनके पिता ने नौकरी के लिए उनके बड़े भाई रमणीक लाल भाई के यहाँ अदन जाने को कहा। धीरू भाई आगे पढ़ना चाहते थे, लेकिन पिता की आर्थिक तंगी के आगे उनको पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी थी। अब वो पासपोर्ट बनवाने राजकोट गए और उसके बाद वीज़ा भी बनवाया। अब सारी तैयारी के बाद वो बम्बई पहुंचे और जहां से अदन के लिए जहाज़ जाता था। जब वो जहाज़ पर अदन जा रहे थे, तब एक गुजराती समाचार पत्र में उनके मैट्रिक परीक्षा का नतीजा आया, जिसमें वो द्वितीय श्रेणी से पास हो गए। 25 वर्षीय धीरू भाई अंबानी ने भारत लौटने पर 50,000 रुपये की पूंजी से रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की स्थापना की। इसके लिए उन्होंने ICICI से पहला ऋण लिया था। इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य यार्न को आयात करना और मसालों का निर्यात करना था। धीरू भाई ने किराए के मकान से व्यापार शुरू किया, जिसमें एक टेलीफोन, एक मेज और 3 कुर्सियां थी। शुरुआत में उन्होंने व्यापार संभालने के लिए 2 सहायक भर्ती किए थे। 1965 में उनके व्यापार के साझेदार चंपकलाल दमानी ने उनके साथ साझेदारी खत्म कर दी, जिसे सारा व्यापार अब उनके अकेले संभालने लग गए। उसी दौरान आज़ादी के लिए वे यमनी आंदोलन ने अदन में रह रहे भारतीयों के लिए व्यवसाय के सारे दरवाजे बंद कर दिए। तब 1958 में धीरू भाई वापस आ गए और मुंबई में व्यवसाय शुरू करने के लिए अवसर तलाशने लगे। क्योंकि धीरू भाई अंबानी व्यापार में एक बड़ा निवेश करने में सक्षम नहीं थे, तो मसालों और शक्कर का व्यापार रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन के नाम से शुरू किया। इस व्यापार के पीछे धीरू भाई का लक्ष्य मुनाफे पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादों का निर्माण और उनकी गुणवत्ता पर था। 1962 में धीरू भाई वापस भारत लौट आए और 15,000 रुपये की राशि से रिलायंस कमर्शियल की शुरुआत की। शुरुआत में रिलायंस कॉरपोरेशन का बिजनेस पॉलिएस्टर यार्न इंपोर्ट करने और मसाले एक्सपोर्ट करने का था। रिलायंस कॉरपोरेशन का पहला ऑफिस नरसिंहनाथन स्ट्रीट में बना। वह एक 350 स्क्वायर फीट का एक कमरा था, जिसमें केवल एक टेलीफोन, एक मेज, 3 कुर्सियां थी। शुरू में इनके पास काम करने में सिर्फ 2 ही सहायक थे। 1965 में चंपकलाल दमानी और धीरू भाई अंबानी ने बिजनेस में अपनी साझेदारी खत्म कर दी। धीरू भाई अकेले दम पर शुरुआत की। माना जाता है कि बिजनेस में पार्टनरशिप खत्म करने के कारण दोनों का बिल्कुल अलग स्वभाव था। उन दोनों का बिजनेस चलाने का तरीका काफ़ी अलग था।
चंपकलाल दमानी एक ट्रक व्यापारी थे और उनकी सूत बनाने की इन्वेंट्रीज लगाने में कोई रुचि नहीं थी जबकि धीरू भाई रिस्क उठाने वाले के रूप में जाने जाते थे और उन्होंने इन्वेस्टर्स बनाने का फैसला लिया। उन्हें अपने माल की कीमत बढ़ने की उम्मीद पहले से ही थी और उससे उन्हें जो प्रॉफिट हुआ वो उनके बिजनेस की ग्रोथ के लिए काफ़ी था। इस समय अंतराल के दौरान धीरू भाई और उनके परिवार को मुंबई में जय हिंद एस्टेट में एक रूम में रहना पड़ा था। 1968 में उन्होंने साउथ मुंबई में एक महंगा फ्लैट खरीद लिया और 1960 के दशक के अंत तक धीरू भाई अंबानी की संपत्ति 10 लाख रुपए के करीब थी। अब तक धीरू भाई को वस्त्र व्यवसाय की अच्छी समझ हो गई थी। इस व्यवसाय में अच्छे अवसर की समझ होने के कारण उन्होंने वर्ष 1966 में अहमदाबाद के नरोड़ा में एक कपड़ा मिल की स्थापना की और यहाँ वस्त्र निर्माण में पॉलिस्टर के धागों का इस्तेमाल हुआ और धीरू भाई ने विमल ब्रांड की शुरुआत की जो उनके बड़े भाई रमणीकलाल अंबानी के बेटे विमल अंबानी के नाम पर रखा गया था। उन्होंने विमल ब्रांड का प्रचार प्रसार इतने बड़े पैमाने पर किया कि यह ब्रांड भारत के अंदरूनी इलाके में भी एक घरेलू नाम बन गया। वर्ष 1975 में विश्व बैंक के एक तकनीकी दल ने इनके रिलायंस टेक्सटाइल्स के निर्माण इकाई का दौरा किया और उसे विकसित देशों के मानकों से भी उत्कृष्ट पाया। विचार जो सपने देखने की हिम्मत करते हैं और पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। ना शब्द मुझे सुनाई नहीं देता। कठिनाइयों में अपने लक्ष्य पाने की कोशिश करें, कठिनाइयों को अवसर में तब्दील करें, असफलताओं के बावजूद अपना मनोबल ऊंचा रखें। अंत में सफलता आपको अवश्य मिलेगी। बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे सोचो। विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं। फ़ायदा कमाने के लिए न्योते की ज़रूरत नहीं होती। रिलायंस में विकास की कोई सीमा नहीं है। हमें हमेशा अपना विजन दोहराता रहता हूँ और सपने देखकर ही आप उसे पूरा कर सकते हैं। यही उद्यमशीलता जोखिम लेने से ही आता है। यदि आप दृढ़ संकल्प और पूर्णता के साथ काम करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। हमारे विशाल होने चाहिए, सपने विशाल होने चाहिए, हमारी महत्वाकांक्षा ऊंची होनी चाहिए, हमारी प्रतिबद्धता गहरी होनी चाहिए और हमारे प्रयत्न बड़े होने चाहिए। रिलायंस और भारत के लिए यह मेरा सपना है। मैं भारत को एक महान आर्थिक महाशक्ति बनने का सपना देखता हूँ। सम्मान। धीरू भाई अंबानी को मिले हुए सम्मान। एशियन बिजनेस लीडरशिप फोरम अवार्ड्स 2011 में मरणोपरांत ABLF ग्लोबल एशियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत में केमिकल उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए केमटेक फाउंडेशन एंड केमिकल इंजीनियरिंग वर्ल्ड द्वारा मैन ऑफ द सेंचुरी सम्मान 2000 में दिया गया। एशियाविक पत्रिका द्वारा वर्ष 1996 में और 1998 और 2000 में पावर 50 मोस्ट पावरफुल पीपल इन एशिया की सूची में शामिल किया गया। वर्ष 1998 में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय द्वारा अप्रितम नेतृत्व के लिए डीन मेडल प्रदान किया गया। वर्ष 2001 में इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड्स फॉर कॉर्पोरेट एक्सीलेंसिस के अंतर्गत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा मैन ऑफ 20th सेंचुरी घोषित किया गया। मृत्यु सन 1955 में जब जेब में 500 रुपये रखकर किस्मत आजमाने बम्बई पहुंच गए और यहीं से शुरू हुई उनकी व्यवसाय यात्रा। यहाँ से धीरू भाई अंबानी ऐसे कदम बढ़ाए कि फिर कभी पीछे पलट कर नहीं देखा। उनका नाम देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध हुआ। 6 जुलाई 2002 को धीरू भाई अंबानी ने दुनिया से विदा ली और इस समय 62,000 करोड़ रुपए के मालिक थे। वर्तमान में उनके बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी उनकी सल्तनत को संभाले हुए हैं। पिता की तरह आज भी इन दोनों भाइयों का नाम भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर के व्यवसायियों में शुमार है। धीरजलाल हीरालाल अंबानी, जिन्हें धीरू भाई अंबानी भी कहा जाता है, भारत के एक कपड़े से धनी व्यावसायिक टाइकून बनने की कहानी है, जिन्होंने रिलायंस उद्योग की स्थापना बम्बई में अपने
चचेरे भाई के साथ की। कई लोग अंबानी के अभूतपूर्व और उल्लेखनीय विकास के लिए अंतर्गत पूंजीवाद और सत्तारूढ़ राजनीतिज्ञों तक उनकी पहुंच को मानते हैं, क्योंकि ये उपलब्धि अति दमनकारी है व्यावसायिक वातावरण में पसंदीदा प्रताओं द्वारा प्राप्त की गई थी। सन 1966 में रिलायंस इंडस्ट्री की स्थापना की गई। उन्होंने जिस मेहनत और लगन से तरक्की की, उस वजह से भारत का हर युवा उनसे प्रेरणा लेता है। धीरूभाई अंबानी हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करते हैं कि जिसमें काबिलियत होती है, फिर चाहे वो किसी परिस्थिति में क्यों न हो, वो सफल हो ही जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धनराज अलाउट यूट्यूब चैनल को अपने फेसबुक, ट्विटर अकाउंट पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के आगे बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।